पानी अब सिर के ऊपर से बहने लगा है। खतरे की घंटी अब बहुत तेज बज रही है। दिल्ली एनसीआर के 56,000 से ज्यादा लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड्स के मुताबिक शुगर और हाई बीपी अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ हमला कर रहे हैं। हर 20 में से एक एडल्ट दोनों ही बीमारी की गिरफ्त में आ रहा है। और सबसे बड़ी चेतावनी, ये डबल अटैक 40 की उम्र के आसपास ही तेजी से बढ़ने लगता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ग्राफ और ज्यादा डराता है। करीब 58 साल तक दोनों बीमारियों का साथ लगातार बढ़ता है और 70 की उम्र तक लगभग 17% लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन का शिकार हो चुके होते हैं। कनेक्शन भी बेहद मजबूत है। डायबिटीज है तो हाई बीपी की संभावना करीब 4 गुना ज्यादा है और हाई बीपी है तो डायबिटीज की संभावना करीब 2.5 गुना ज्यादा है। मतलब एक बीमारी मिले तो दूसरे की जांच टालना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगला निशाना हो सकते हैं हार्ट, ब्रेन और किडनी। दुनिया में भी तस्वीर गंभीर है। 2022 में करीब 83 करोड़ अडल्ट डायबिटीज के साथ जी रहे थे और भारत में बढ़ता मोटापा इस खतरे को और बढ़ा रहा है। जबकि बीमारी की गिरफ्त में आने के तमाम सिग्नल शरीर पहले से ही देने लगता है। बढ़ता हुआ सा पेट, गर्दन पर काले काले से चकत्ते पड़ना, बार बार मीठे की क्रेविंग, खाना खाने के बाद सुस्ती का आना, स्किन टैग्स या ज्यादा प्यास लगना, इन्हें सिर्फ छोटी छोटी परेशानी समझकर भूल मत जाइए। 40 के बाद तो बीपी और ब्लड शुगर की जांच साथ साथ कराइए। सोशल मीडिया के क्विक फिक्स, फैट डाइट या बिना डॉक्टर की सलाह दवाइयों के पीछे मत भागिए। और उम्र 40 की हो या 70 की, रास्ता वही है। वजन को संभालिए, रोज चलिए, शरीर को एक्टिव बनाए रखिए। क्योंकि उम्र बढ़ना तो तय है लेकिन बीमारी बढ़ना तय नहीं है। ये हमेशा योग गुरु स्वामी रामदेव कहते आए हैं। तो योग, प्राणायाम और डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासन अपनी जिंदगी में लाइए और आज की तैयारी ही कल के दिल, दिमाग और किडनी की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच बन सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बाकी सब आपके हवाले है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। तो अपना डॉक्टर खुद बने इस अर्थ में नहीं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा करें किसी यूट्यूब पर, किसी इन्फ्लुएंसर को देख करके। और इससे थोड़ा आगे जा करके मैं कहता हूँ, ये जो बहुत सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, यूट्यूबर माफिया, ये तो गड़बड़ कर ही रहे हैं। और आदमी अपनी मूर्खताओं के कारण से, अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण से कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। डॉक्टर्स भी बहुत सारे भ्रमित हैं कि डायबिटीज हो कैसे रही है। अच्छा लो, कुछ लोग कह रहे हैं भाई चीनी खाने से शुगर की बीमारी हो गई है और चीनी आजकल वैसे भी महंगी हो गई है तो चीनी मत खाओ। कुछ कह रहे हैं नमक खाने से बीपी हो रहा है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और भोजन करने से वजन बढ़ रहा है। बीड़ी सिगरेट पीने से, शराब पीने से लीवर, किडनी खराब हो रहे, कैंसर हो रहा। माना ये कारण हो सकते हैं, होने के बाद ये ज्यादा कष्ट देते हैं ये कारण, लेकिन कारण और है। पेनक्रियाज का गड़बड़ होना, एक एक सेल के रिसेप्टर्स, उसके न्यूक्लियस, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के एक एक सेल के स्ट्रक्चर का, उसके 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स का पूरा एक एक सेल के इंट्रा सिग्नलिंग का गड़बड़ होना। ये पेनक्रियाज ही नहीं, उसके साथ साथ लीवर और आंतों का गड़बड़ होना, पूरे पाचन तंत्र का, इसलिए अग्नि तंत्र का, अग्न्याशय का गड़बड़ होना, अग्नि तत्व का गड़बड़ाना, ये शुगर का कारण। इसलिए मंडूकासन ऐसे करके अब शिवाजी ने और तृप्ति ने तो उससे मुक्ति पा ली है। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। पंकज ने वेट घटा लिया है, विनोद ने थायराइड और मनीष भाई ने तो अपने गोड्डे एकदम टनाटन कर लिए, नहीं तो ठोड़ बैठ गए थे। ओहो, ये तो हमारे नरेश जी तो, ये तो 81 साल के जवानों की तरह दौड़ते हैं। लो, और ये हरे कृष्णा विद्या, ओहो, ये तो 25 साल पहले मर गया होता, इसको हार्ट अटैक आया था, योग से बचा हुआ है। मंडूकासन, योग मुद्रासन। स्वामी जी, हमारी और आपकी कोशिश देखिए यही है कि लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव, बीमारियों से बचाव की जो हमारी कोशिश है उसमें हम कामयाब हों। और
और ये काफी हद बीमारियों से तक बचाओ, लोगों को बीमारियों का अलर्ट करने की जो हमारी कोशिश रहती है वो उसमें हम कामयाब इस एतबार से भी हैं कि लोग अब योग से जुड़ रहे हैं और बीमारियों से बचने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ध्येय है हमारा। स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर में 56,000 से ज्यादा लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड की स्टडी के बाद एक बड़ी चेतावनी जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। जो रिपोर्ट्स के बाद इसका जो क्रक्स दिखाई दे रहा वो ये कहता है कि हर 20 में से करीब एक एडल्ट को डायबिटीज है और हाई बीपी, ये दोनों चीजें एक साथ हैं। 40 साल के आसपास दोनों बीमारियों का साथ साथ बढ़ना तेज हो रहा है लोगों में। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, साउथ एशियन जेनेटिक्स और खराब लाइफस्टाइल दोनों इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्वामी जी, क्या अब हम उस दौर में आ चुके हैं कि 40 की उम्र का इंतजार किए बगैर अब शुगर और बीपी की जांच सबको करवानी चाहिए रेगुलर इंटरवल पर? हाँ, बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज हो रही है। बड़ी उम्र में आपने 20 में से जो एक का आंकड़ा बताया है ये भी अधूरा है। एक को तो डायबिटीज हो चुकी है, एक को बॉर्डर लाइन पर है। तो हर 10 में से एक को डायबिटीज हो चुकी है, एक बॉर्डर लाइन पर है, उसको बीपी हो चुका है, दूसरा बॉर्डर लाइन पर है। और बीपी और शुगर के साथ वो हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। बीपी शुगर के साथ फिर इनके कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। तो ये एक पूरी श्रृंखला है और इसको तोड़ना है। तो पहले हमने आज डायबिटीज का पैकेज बता दिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 मिनट यही कराते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बनाते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिड देते हैं खाली पेट, और खाने के बाद अश्वशिला आदि देकर के, इम्यूनोग्रिड आदि देकर के इसकी इम्यूनिटी को भी अच्छा करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा, स्पर्शासन, सेतु बंधासन, जिनसे बन पाए उनसे सर्वांगासन और हलासन, शीर्षासन करा के इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी मिटाते हैं। तो एक पैकेज तो ये हो गए, तो सिंबॉलिक था, इसको पूरक करना है। देखो, एक होता है बताना सिखा रहे तो सिखा रहे, करना अभी शेष है पूरा। तो एक चरण ये हुआ मंडूकासन से गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से शीर्षासन तक। अब अगला चरण शुरू होता है। चलो भाई, उल्टे लेटो सब। हाँ, हमारे साथ रोज यहाँ योगाग्राम हो, निरामयम हो, वेदा लाइफ हो, धन्वंतरी धाम हो, देश हो, दुनिया हो, कहीं पर भी हो, हम योग कराते और सबको सब रोगों से बचाते हैं। एक साथ हम देखो बीमारियों का प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, इंटीग्रेटेड हेल्थ वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू इंडिया टीवी। और इतना ही नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोषों का और त्रिगुणों का बैलेंस, एनोलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी का, एपोप्टोसिस का बैलेंस, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस का संतुलन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, जीवन में सब प्रकार का संतुलन, समदोषा, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न, आत्मा, इंद्रिय, मन, स्वस्थ्य, विधीयते। फिर एक तो ये पैकेज बता दिया पहले। स्वामी जी, आपका पैकेज चलता रहेगा, लोग अभ्यास आपके साथ कर ही रहे। इसी स्टडी का एक और पहलू स्वामी जी वो आपके सामने रखता हूं। देखिए, इस स्टडी में स्वामी जी डायबिटीज वाले लोगों में हाई बीपी मिलने की संभावना बिना डायबिटीज वालों के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा पाई गई। और दुनिया में भी डायबिटीज का बोझ बहुत बड़ा है। साल 2022 में करीब 83 करोड़ एडल्ट्स डायबिटीज के साथ जी रहे थे। जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे कि यह आंकड़ा अधूरा है, तो दरअसल ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे दुनिया में जो अनरिपोर्टेड हैं। बहरहाल, जिस मरीज की शुगर बढ़ी हुई है स्वामी जी, वो सिर्फ HbA1c देखकर बेफिक्र ना हो जाए। बीपी पर भी उसे उतनी ही निगाह रखने की जरूरत है। और स्वामी जी, ये बात हमें बार बार लोगों को समझानी पड़ेगी कि बीपी से निगाह बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग जारी रखनी पड़ेगी। कंप्लीट मॉनिटरिंग साहब। अपने शरीर की मॉनिटरिंग रखो, अपने इंद्रियों की, अपने मन की। हमारा तन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन किसी और ने चुरा रखा है। और ये चोर लुटेरे हमारे घरों में घुस गए,
ड्रग माफियाओं के रूप में, मेडिकल माफिया के रूप में, फूड माफिया के रूप में, पॉलिटिकल रिलीजियस माफिया के रूप में। कुछ हमें अंधभक्त बना रहे हैं, कुछ हमें वोटर बना रहे हैं, कुछ हमें कंज्यूमर बना करके हमारा कचूमर निकाल रहे हैं। कोई कस्टमर बना रहा है, कोई कंज्यूमर बना रहा है, कोई अपना वोटर बना रहा है, कोई सपोर्टर बना रहा है। लो भाई, और कोई हमें जो है इधर बहका रहा है, कोई उधर बहका रहा है। अब ये सब बहका बहकी बंद करनी है। और मैंने कहा 100 बार तो ये भुजंगासन रोज। मजबूत बनो, मजबूर मत बनो, किसी के भी बहकावे में मत आओ, इन्फ्लुएंस में मत आओ। तो मैं कह रहा था मनमानी तो करनी ही नहीं है। कुछ लोग आपको एक बार जरा सा बीपी बढ़ जाए, जरा सा शुगर, जरा सा थायराइड, जरा सा कोलेस्ट्रॉल, जरा सा वेट बढ़ जाए और फिर वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और वो कहते हैं देखो तुम्हारी बस की बात नहीं, हम तुमको संभालेंगे। हम कहते हैं तुम आत्मनिर्भर बनो। एक एक व्यक्ति की और संपूर्ण राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का अभियान है ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जो आपको जड़ों से जोड़ते हैं, पूर्वजों के ज्ञान, विरासत और विज्ञान से जो हम हर दिन जोड़ते हैं ना, ये। तो भैया ना हम अंधभक्त बना रहे हैं, ना हमें आपको अंधभक्त बनाना, ना वोटर बनाना, ना आपको कंज्यूमर कस्टमर बनाना, ना आपको अपना सपोर्टर बनाना, ना आपको अपना फॉलोवर बनाना। कोई कहते हैं हमको इस यूट्यूब पर फॉलो करो, कोई कहते हैं हमको इंस्टा पर फॉलो करो, कोई कहते हैं हमको फेसबुक पर फॉलो करो। भैया तुमको अच्छा लगे, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होती है तो योग करो और लंबे लंबे सांस भरो, सही रास्ते पर चलो, सही को चुनो। ओहो, एक। दूसरा, चलो भाई खड़े हो जाओ, ये जो है बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा हलचल होती रहे। एक ऐसे इतना तो करो। अब जिनके गोडे पहले से ही जवाब दे रखे भैया हमारी तरह से यूँ पूरे मत कूदना, बस इतना कर लेना। हाँ, ऐसे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। अब हम तो उछल कूद इसलिए इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि हमारा तो अभी भी जो है भीतर ऊर्जा का प्रवाह पूरा उमड़ता घुमड़ता रहता है यूँ। फिर ये तो ताड़ासन, तिरक-ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार। तो आज बीच में पावर योगा कराया है और ये संगम है पावर योग का, ये संगम है सामान्य योग, जनरल योग सबके लिए, थेरापिट योग और एडवांस योग भी हम करवाते रहते हैं। 3 प्रकार के योग, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऐसे ही, और फिर त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार। ये भी रोज एक बार कर लेना, बड़ा सरल सहज है ये। तो ये देखो ऐसी सहजता पूर्वक करना। एक, फिर देखो ये ऐसे ये करना। अच्छा स्वामी जी, मैं अपने दर्शकों से जरा एक बात कह दूं कि ये जो हम रोजाना आपके लिए इतनी सारी रिसर्च लाते हैं, ये बस यूं ही नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर रहें, हर एक छोटी बड़ी बात को मॉनिटर करें, यानी बीपी, शुगर और इसके अलावा तमाम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं आपके हैं, शरीर की हर एक जो गतिविधि है अलग अलग बॉडी पार्ट्स की, उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए और उसको बहुत गौर से समझिए ताकि उसमें कहीं भी कोई गलती आपको बड़ा नुकसान आने वाले वक्त में ना पहुंचाए। बहरहाल स्वामी जी, जो बात हम कर रहे थे, अब इस तस्वीर, संवेदनशीलता, जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, तस्वीर उल्टी तरफ से जो हमने तस्वीर दिखाई, वो उल्टी तरफ से भी बहुत ही चिंताजनक है। अगर उसको रिवर्स करके देखें, हाई बीपी वाले लोगों में डायबिटीज मिलने की संभावना करीब 2.5 गुना ज्यादा पाई गई इसी स्टडी में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कई बार डायबिटीज से पहले संकेत देने लगता है, अलर्ट करने लगता है। पेट का घेरा बड़ा हो जाता है, बड़ा सा पेट लेके लोग घूमने लगते हैं। गर्दन की बगल की जो त्वचा है वो काली सी और मोटी मोटी सी होने लगती है, वहाँ की स्किन। बार बार मीठा खाने का दिल करने लगता है, कार्ब्स खाने की इच्छा, खाना खाने की बाद सुस्ती का छा जाना, स्किन टैग और बहुत ज़्यादा प्यास का लगना। पेट की चर्बी पर अब स्वामी जी जो पेट बढ़ गया है, जाहिर उस पर तो काम करना ही होगा, लेकिन ज़रा एक पूरा ऑर्डर बताइए स्वामी जी कि क्या योग का क्रम रखा जाए
जो इन दोनों परेशानियों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब हो। तो देखो, पेट पर ये जो बढ़ी हुई चर्बी है, जो तौंद है ना, उसको कम करने के लिए खड़े होकर के ये करें, ऐसे थोड़ा साइड में झुके, जो पहले तो यहीं तक हाथ आएगा घुटने तक, धीरे धीरे टखने तक, क्यों ऐसे, ये ऐसे थोड़ा फास्ट करें, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ऐसे ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा शरीर को हिलाना डुलाना शुरू तो करें, थोड़ा बॉडी में हलचल हो, थोड़ा वार्म अप करें शरीर को। तो यहाँ से शुरुआत करें, थोड़ा ताड़ासन से ही शुरू कर लें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। बॉडी को वार्म अप करने के लिए थोड़ा ऐसे, थोड़ी हलचल, थोड़ा खड़े खड़े या ऐसे ही टहलना चलना, और फिर बैठ करके देखो यहाँ से, ये जो मोटी सी तौंद है ना, ये तो बड़ी खतरनाक है। उसके लिए तो ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ऐसे बैठे बैठे 10, 20, 25, 50, 100 बार हम करा देते हैं, तो मोटी सी तौंद भी कम जाएगी। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हम रोज बताते, थोड़ा सा हनी डाल करके 1-1 चम्मच ले लें। पंचामृत पेट के लिए, फिर पंचामृत डायबिटीज के लिए, खीरा, करेला, टमाटर में थोड़ा सा एलोवेरा या गिलोय, जिसको जो मिल जाए, सदाबहार, चिरायता, कुटकिया, गुड़मार या मेथी का पानी, 5 चीज़ों का जूस पी लें सुबह सुबह। ये हो गया शुगर के लिए। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, अनार, गाजर, चुकंदर और ड्रैगन, एक चीज स्वामी जी मैं कहना चाह रही थी, और एप्पल मोटापे के लिए खजूर, मुनक्का या अंजूर। जैसे लोग ये कर सकते हैं कि भाई किसी को घर पर चाय वगैरह पे बुलाते हैं, खाने पर बुलाते हैं, मोटे लोगों को ऐसा कहना चाहिए कि आओ यार वॉक पर मिलते हैं, आओ यार रनिंग पर मिलते हैं। तो ये किया जा सकता है स्वामी जी? रनिंग की दावत है। हाँ, आज सपरिवार वॉक की दावत है। लोग कहेंगे मीनाक्षी कंजूस हो गई है। अरे लोग कहेंगे पहले तो कंजूस हो गई है, लेकिन जब बाद में नहीं तो मैं तो स्वामी जी अपनी सोसाइटी में यही करती हूँ, कहा था, बैल्कनी से आवाज लगा देती हूँ अपने दोस्त को, आओ योगा में मिलते हैं, कि चल रही हो क्या वॉक पर, थोड़ी सी आओ टहल कर आते हैं, आओ योगा ग्राम निरामय में मिलते हैं। हाँ, और बोले भाई अभी वैसे भी चीनी महंगी हो गई है, तो क्यों चीनी के मुंह मार रहे हो? ऐसे भी मैंने कहा ना, देखो एक सीमा में तो जो भी मेडिकल साइंस है, उसकी जो पूरी तथ्य हैं, आंकड़े हैं, रोज हम बताते हैं और हम खुद उस पर इतनी गहराई से काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन ड्रग माफियाओं के, मेडिकल माफियाओं के, फूड माफियाओं के, पूरे कॉर्पोरेट माफियाओं के, पॉलिटिकल माफियाओं के, रिलीजियस माफियाओं के, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफियाओं के शिकार हो जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना, संशय भ्रम में नहीं जीना। एक बात याद रखो, हर पल की सजगता, जागरूकता, सचेतनता, सचेत रहना है। तो ये तो हम रोज इसीलिए ये प्रोग्राम लाते हैं। और फिर जो है अपना आत्म मूल्यांकन, आप किस स्थिति में खड़े हुए, आपके शरीर की, आपके इंद्रियों की, आपके मन की, आपके विचार की, संवेदनाओं की, किस मोड़ पर आप खड़े हैं। तो अपनी बॉडी कंडीशंस को, अपने माइंड कंडीशंस को सबको मेजर करके और फिर अपने आप को उभारते रहना है। तो ये हमने जो मुटिया गए थे लोग, जिनकी तौंद बढ़ गई थी, उनको कम करने का उपाय तो हमने बता दिया। स्वामी जी अब जरा सा उन लोगों के लिए बड़ा ये जरूरी है जिनको हर चीज लिख करके अपने घर में किसी बोर्ड पर चिपका लेने की आदत है, क्योंकि जिम में भी अक्सर ये होता है, जब जिम में कोई ज्वाइन करता है तो वहाँ पर अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज तय होती है और उसका ऑर्डर तय किया जाता है स्वामी जी की पहले रनिंग करनी है, फिर क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अलग अलग डे के लिए बाइसेप्स अलग दिन करना है, चेस्ट अलग दिन लगाना है, लेग्स अलग दिन लगाना है ना, अपर शोल्डर किस दिन करना है और उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेज होंगे। तो स्वामी जी जो 2 बीमारियों का हमने जिक्र किया जो आजकल बहुत तेज़ी से एक साथ 40 के उम्र के आते आते लोगों को अपना शिकार बना रही हैं,
इस बीमारी से निपटने के लिए जरा एक बार योग का सिर्फ ऑर्डर बता दीजिए आप ज़बानी, उसके अभ्यास तो आपने करवा दिए ताकि लोग उसे लिख करके अपने घरों में लटका लें कहीं पर कि ये ऑर्डर रखना है। लबो लबाब ये है कि देखो ऑर्डर, जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनको सीधे लेट करके शुरुआत यहाँ से करनी है। कितना इजी है ना ये ब्लड प्रेशर के लिए। और लौकी या पेठे का जूस, अब देखो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इनमें से 2, 3, 5, 7 जो आपको मिल जाए, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, दूर्वा, दूध, नीम, जितने भी ये चीज़ें बताइए, वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, लौकी या पेठे का जूस, इनमें से कोई 5 चीज़ें ले लें। आज हम पंचामृत बता रहे थे ना, डायबिटीज़ के लिए, मोटापे के लिए, खून के लिए, प्लेटलेट के लिए भी हम बताते रहते हैं। सुबह उठ करके ताना एलोवेरा गिलोय गोधन आर्गानी आदि का पंचामृत बताते ही। तो ऑर्डर ही है, पहले से सीधे लेटे, सीधे लेट करके पैर यूँ मोड़ लिया, हाथ यूँ, उंगली अंगूठे ऐसे हथेलियाँ ऊपर की ओर यूँ खुले हुए, और कंधों के समानांतर शोल्डर्स के पैरेलल हाथ रखे, एक तरफ पैर एक तरफ गर्दन, घुटने पंजे पास में, जिधर पैर उसके अपोजिट साइड में गर्दन। तो ऐसे एक ये ऑर्डर है। और इसमें मात्र 2 अभ्यास भी ठीक से कर लें। एक मरकटासन, इसके 3 अभ्यास है। पहले घुटने पंजे पास में थे, दूसरे में डिस्टेंस, फिर तीसरे में पैर सीधे करके। देखो मात्र 3 से 5 अभ्यास, एक अभ्यास की ये 3 पूरक अभ्यास, उसके 3 स्टेप है मरकटासन के। ये ऑर्डर ये हो गया इसका। फिर पवन मुक्तासन, ब्लड प्रेशर के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल सरल सहज ऐसे। ये बीपी और शुगर दोनों में फायदा करते हैं। फिर उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन, बहुत ही सहज है। देखो ऐसे, ये कितना सहज है। फिर मुक्तावटी या बीपी ग्रिड ले लिया, बीपी। शुगर का ऑर्डर यह है करने का, उसका जो पूरा सीक्वेंस है, क्रम है, जो हमने पहले बताया, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक क्रम से। पहले मंडूकासन, फिर शशकासन, फिर योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर जिनसे बन पाए पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सेतुबंध सर्वांग हलासन, शीर्षासन। ये सीक्वेंस है। तो ब्लड प्रेशर तो इतने से ही बात बन जाएगी। ये ऐसे कितना इजी है ये ब्लड प्रेशर के लिए होले। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी बड़ा अच्छा है। ये सूक्ष्म व्यायाम ना, ये ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा अच्छा है। और सेल्फ गाइडेड योगा एंड मेडिटेशन, अपने को अच्छे संकेत, तो पॉजिटिव सिग्नलिंग देना अपने ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स को, 37 सेल्स को, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नलिंग दे। 99% लोग नेगेटिविटी में जीते रहते हैं, इसलिए पॉजिटिव सिग्नलिंग की हम रोज बात करते हैं कि अपने ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, सबको पॉजिटिव सिग्नलिंग दे। तो एक क्रम तो पूरा हो गया। अब दूसरा क्रम दूसरी बार करा देते हैं। ये जो है शुगर का। अब स्वामी जी उपाय आप हर दिन बता रहे हैं, पूरा शरीर सध जाता पर समस्या क्या है ना कि हर दिन उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ अगर व्यक्ति करेगा तभी तो बीमारियों से निजात पाएगा। अब 2 दिन करता है, 4 दिन भूल जाता है, फिर 5वें दिन अचानक से याद आता है कि अरे अरे मुझे तो ये समस्या है। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। थोड़ा करो लेकिन हर रोज करो, मन हो तो योग करो, मन ना हो तब भी खूब जमकर योग करो। जो आप बात हमेशा सिखाते हैं ये लोगों को समझनी चाहिए। डिविनिटी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, कमिटमेंट स्वामी जी। लेकिन ये जो हाई शुगर है वो धीरे धीरे ब्लड वेसल्स और नर्व्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और उसी शरीर में बीपी लगातार अगर ज्यादा बना रहे तो ब्रेन की छोटी और बड़ी रक्त नलिकाओं पर भी दबाव बढ़ जाता है। इसलिए रिसर्चर्स ने डायबिटीज, हार्ट डिजीज या पहले स्ट्रोक झेल चुके लोगों में बीपी कंट्रोल पर खास तौर पर जोर दिया है। तो स्वामी जी, ये शुगर और बीपी का कॉम्बिनेशन, ये जोड़ी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ना बढ़ा दे, ब्रेन तक बेहतर ब्लड फ्लो हो, उसके लिए और क्या क्या करने की जरूरत है?
उसके लिए एक तो अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पीने, जिनको शुगर ना हो तो, शुगर हो तो अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम ले ले। मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा 1-1 ले ले, बड़ा अच्छा मेधा को आज के लिए। ये फिर से दूसरी बार बता रहे मंडूकासन, ये सीक्वेंस है पूरा डायबिटीज के लिए। ऐसे ऐसे इसमें यूं और यूं 2 तरह से किया जाता है। तो न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले। वैसे भी बीपी में शुगर में न्यूरोपैथी की बड़ी संभावना है। अब प्रॉब्लम यदि आंखों तक आ जाए तो आईग्रिट, किडनी तक चली जाए तो रीनोग्रिट, अंदर शरीर जर्जरित तो होने लगे तो अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत, बड़ी जबरदस्त चीज। तो छोटी छोटी चीजों से अपने ब्रेन नर्वस सिस्टम को, अपनी नस नाड़ियों को हम अच्छा रख सकते हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे करना। एक एक आसन को 1-1 2-2 मिनट करना होगा। 1-1 2-2 मिनट एक आसन करें। धीरे धीरे हम तो 5 से 10 मिनट करा देते हैं। तभी तो पेनक्रियास से लेकर के, लीवर से लेकर, पूरी पाचन से लेकर के और पूरा डायबिटीज खाली पेनक्रियास से नहीं होती है। डायबिटीज खाली खून में ही नहीं बढ़ती है, पूरे शरीर के एक सेल, उस सेल के भी 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स, उसके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक डायबिटीज का असर होता है। तो ये गलत फहमी है लोगों को कि शुगर खाली पेनक्रियास की गड़बड़ी से बढ़ गई या खाली खून में बढ़ गई है। ये पूरे शरीर में बढ़ती है। बीपी में जो ब्लड सर्कुलेशन में तो उसको मापते हैं। बीपी में स्ट्रेस एक सेल में बढ़ता है। शुगर में ग्लूकोज का लेवल सेल के रिसेप्टर्स को डैमेज करने से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया में और उसके न्यूक्लियस से लेकर के 46 मैंने कहा उसके क्रोमोसोम्स और 23,000 जीन्स तक में शुगर बढ़ जाता है। ये मामला गड़बड़ है। तो इसलिए बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, स्ट्रेस हो, वात पित्त कफ त्रिदोष या त्रिगुणात्मक जो स्थिति गड्ढमड्ढ होती है, हर एक चीज को हमें जब भी कोई अपने जीवन के बारे में बात समझनी पड़े तो अपने आप को 37 ट्रिलियन सेल्स के एक संघात के रूप में देखें। और खाली शरीर ही नहीं, शरीर, इंद्रिय और मन के पार एक चैतन्य आत्मा के रूप में अपने आप को देखें। हम जब अपने ऊपर कोई भी अच्छे बुरे प्रभाव का, किसी रोग का, निरोगता का मूल्यांकन करने लगते हैं तो हम बहुत सरफेस पर एक छोटे से अंश में, टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ों को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक नहीं, समग्रता में चीज़ों को देखें। तो आगे से कभी भी जब अपना चिंतन करें तो अपने आप को मात्र एक शरीर न समझें। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश के साथ अपने चेतना के सूक्ष्मतम और शुद्धतम स्वरूप तक जाकर के उसका पूरा विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, मंथन करना और फिर रोग को, विकारों को खदेड़ना, उससे अपने आप को उभारना। ये मैं कहना चाह रहा था मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, और इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि किसी एक बीमारी से कैसे निपटना है, उसे जड़ से कैसे मिटाया जाना है और उस बीमारी का शरीर के अलग अलग अंगों पर क्या असर पड़ रहा है, उससे कैसे निपटना है। ये सारी बातें हम इस कार्यक्रम में आपसे कोशिश करते हैं कि इन सारे सवालों का आपसे जवाब दिया जाए। अब स्वामी जी, एक तरफ देखिए हाई बीपी से जो धमनियां हैं उनकी दीवारों पर लगातार दबाव पड़ता है, तो दूसरी तरफ डायबिटीज से ब्लड वेसल्स को नुकसान हो रहा होता है, और दोनों अगर मिल जाएं तो दिल के लिए खतरा कई लेवल बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक, आर्टरीज की ब्लॉकेज और हार्ट फेल्योर से बचाव के लिए दिल को जरा और मजबूत बनाते हैं, सर्कुलेशन को जरा बेहतर करते हैं स्वामी जी। दिल के मजबूत बनाने के लिए एक तो प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम करें, गोमुखासन करें, मकरासन, भुजंगासन करें, सहज आसन जो भी बन पाए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि। और हाँ, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए, लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी का या पेठे का जूस या उसका प्रयोग करें, बहुत जरूरी। बॉडी को डिटॉक्स बनाने के लिए, जो भी अंदर कूड़ा कचरा जमा उसको साफ करने के लिए। तो दूसरा चरण अभी शुरू हो गया हमारा
आज आपने सीक्वेंस की क्रम की बात की थी, तो उसको धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा तेजी से कर लिया था, अब रज करके, जम करके, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ। सर्व सुखम आसन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुन अरिष्ट खाली पेट, कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, इतना करके हमने लोगों को पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचाया है। अंदर किसी के हार्ट में कैल्सिफिकेशन था, किसी का हार्ट इलाज हो गया था, तो किसी के हार्ट में छेद थे, इन सारी परिस्थितियों से बचाया है। पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। अब हमारे लिए तो ये खेल जैसा लग रहा है, लेकिन जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनको बड़ा चैलेंजिंग लगता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन में 1-2 मिनट रोक के रखना है। थोड़ी देर में पैर कांपने लगते हैं, धुजने लगते हैं। धीरज के साथ करें और फिर देखें 100% आपको परिणाम मिलेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांग और हलासन, शीर्षासन तक का ये पूरा दौर आज पूरा कराया। एक साथ इससे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, आंखें, आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए एयर ग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरो ग्रिड, इम्यूनो भी हम देते हैं। किडनी गड्ढा हो जाए तो जैसे मैंने कहा, गोखरू का पानी, धनिया का पानी और गोखरू, जो धनिया, तीनों मिला करके कुलथ भी साथ में डाल दो, पत्थर चटा मिल जाए तो बात ही क्या है। और जौ का आटा खिलाते हैं, बड़ा जबरदस्त होता है। लो, तो पूरे ऑर्डर के साथ मेरे भाई बता दिया, देखो। और फिर अंत में शीर्षासन हो जाए तो बात ही क्या है। ये तो आसनों का राजा। और जिनसे शीर्षासन नहीं हो पाता, अनुलोम विलोम करो। ऐसे रिदम के साथ हम भी करते करते इतने खो गए योग में, हम भूल ही गए कि इंडिया टीवी पर लाइव चल रहा है। अब तो अपने ही स्वरूप में, अपने ही अधिष्ठान में इतने गहरे जुड़ गए थे, भूल ही गए थे कि उधर हुसैन जी और मीनाक्षी जी भी जुड़े हुए हैं। इतनी अंतर्मुखता आ जाती है योग करते करते। लग रहा है हुसैन भी खो गए। स्वामी जी अब जरा अगले ऑर्गन की बात कर लेते हैं। अब ये किडनी स्वामी जी जो है लगातार खून को फिल्टर करती रहती है, लेकिन लंबे वक्त तक बढ़ी हुई शुगर उसके महीन फिल्टर्स को नुकसान पहुंचाती है और बीपी बढ़ा हुआ उन नाजुक रक्त नालिकाओं पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा होता है और इसीलिए शुगर और बीपी ये दोनों मिलकर हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज का बड़ा रिस्क पैदा करते हैं। स्रावी ग्रंथियां हैं, तो स्वामी जी, संवेदनशील हमारे जो ऑर्गन्स हैं, किडनी भी कुछ आवाज तो दे रही होती होगी। किडनी पर सबसे बुरा असर होता है। जी मेरे भाई, तो किडनी स्वामी जी जिन मुश्किलों में होती होगी बीपी और शुगर की वजह से, पुकार करके कहती है, अपना सिग्नलिंग छोड़ती है। आंखों पर, चेहरे पर सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरे का रंग थोड़ा सा मटमैला सा होने लगता है, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। फिर भी लोग समझते ही नहीं। क्रिएटिनिन बढ़ने के, प्रोटीन लीकेज के लक्षण है ये, किडनी की फंक्शनिंग कम होने के, लेकिन ध्यान नहीं देते। तो हाथ में, पैर में, ये छोटी उंगली के ऊपर, पैर के तलवे के बीच में, दोनों पैरों में ऐसे ही, छोटी उंगली के ऊपर या और तलवे के बीच में, या ऐसे सेम हाथ में। हम तो ऐसे बैठ करके दोनों दबा देते हैं, यो, ये ऐसे और ये कपालभाति करते करते। और ये यहाँ से ये रीनोग्रिट खाने पे, आप खाने के बाद चंद्रप्रभा या गोक्षराति दे देते हैं। और हमने तो करोड़ों लोगों को किडनी फेलियर से बचाया, किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया, रीनोग्रिट से, लिवोग्रिट से, और लिवामृत, लिवोग्रिट खाने पे लिवामृत खाने उससे करोड़ों लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट से बचाया, करोड़ों लोगों को हमने पेसमेकर से बचाया है, ये कार्डियोग्रिट हृदयामृत से, करोड़ों लोगों को हमने लंग ट्रांसप्लांट आजकल बहुत हो रहा है। पहले तो लोग डरते थे, बोले अब तो काफी एडवांस हो गया, चलो करवा लेते हैं। अरे भैया, श्वासहरी ब्रोंकोम ले लो। करोड़ों लोगों को घुटने कमर के ऑपरेशन से, जैसे मैं अभी कह रहा था कि हमारे मनीराम जी, हाँ, अब गोड्डे ठीक हो गए ना, हाँ,
ये 2 सींगी लगवा दी। तो घुटनों का नी ट्रांसप्लांट, फिर ये यहाँ की कुल्ले के बॉल, इसको ट्रांसप्लांट, जहाँ देखो मन ये बदल रहे हैं, घुटने बदल रहे हैं, कुल्ले की बॉल बदल रहे हैं, फिर इधर से लीवर किडनी बदल रहे हैं, लंग बदल रहे हैं, अब हार्ट ट्रांसप्लांट की तैयारी चल रही है। बड़ा मामला गड़बड़ है। हम कहते हैं कोई अदला बदली नहीं, कोई घपला नहीं, भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, बाह्य प्राणायाम करो, अपना शरीर इतना सुंदर रखो। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा पेनक्रियाज, हमारा लंग, हार्ट किसी और के काम आ सके, हमारी आंखें, हमारा कान। लो, ये है महिमा तो योग की, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। किसी को LIC करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा, हाँ, वो भी एक आयाम है जीवन का। लेकिन ये है स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का काम जो हम रोज आपको बताते हैं। ये सच है कि मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया, कोई ज़रूरत ही नहीं, लाइफ को इंश्योर कर लिया हमने योग से। हाँ भाई, बाकी कोई करवाए भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार उसमें भी लोगों को फ़ायदा हो जाता है। और जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट योगाग्राम निराम एवं पतंजलि वेलनेस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी, और साथ में मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो सैनिक और पूर्व सैनिक जो भी लोग हैं उन, और जो भी पैरामिलिट्री के लोग, उन सब के लिए यहाँ फ्री इलाज की व्यवस्था, पूर्व सैनिकों के लिए और पूर्व पैरामिलिट्री के लोगों के लिए। अनुलोम विलोम पूरा करें, कितना अच्छा है ना, करते करते तो किडनी को भी प्रोटेक्ट कर दिया, लीवर को भी, आंतों को भी, लंग को भी, हार्ट को भी, ब्रेन को भी, पूरी अभी कुछ और सवाल हैं स्वामी जी। कंप्लीट प्रोटेक्शन, ये ब्रह्मास्त्र है योग, भीतर बाहर से, जिनके जवाब अभी आपसे हमें लेने हैं। स्वामी जी देखिए, डायबिटीज़ की हालत में हाथ पैरों की जो नसें हैं उनके ख़राब होने की वजह से झंझनाहट, सुन्नपन, जलन या दर्द भी कई बार लोगों को होता है, और दूसरी तरफ ख़राब सर्कुलेशन की वजह से और बीपी की परेशानी मसल्स की कैपेसिटी को भी अफेक्ट करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में तो मांसपेशियां ग्लूकोज को ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पाती, तो नर्व्स बचाने, पैरों में ब्लड फ्लो को बढ़ाने और मसल्स को ग्लूकोज का बेहतर इस्तेमाल करने के लायक बनाए रखा जाए, इसके लिए क्या क्या और किया जाए? ये आपने 2 शब्द आज बार बार प्रयोग किए, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है, इंसुलिन तो है, शरीर उसको उपयोग में नहीं ला पा रहा। ड्रग रेजिस्टेंस, दवाइयां तो खा रहे हो, उसका असर नहीं हो रहा, वो बेअसर हो रही है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है हमारी अंदरूनी हेल्थ के गड़बड़ होने के कारण से। तो योग करेंगे तो ना तो आप ड्रग, ना तो इंसुलिन से रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, अलग अलग प्रकार की दुनिया की जो बुरी चीज़ें, उनसे तो आपको बेअसर ही रहना चाहिए, लेकिन जो अपने लाभकारी चीज़ें, उनका तो असर हमारी ज़िंदगी पर होना ही चाहिए। अब बच गई बात नस नाड़ियों की। नस नाड़ियों के लिए अश्वगंधा शतावर जबरदस्त है। जिनको ब्लड प्रेशर है वे अश्वगंधारिष्ट सारस्वता लिस्ट भी ले सकते हैं। जिनको शुगर है वो तो अश्वशिला खाने के बाद ले सकते हैं। नस नाड़ियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर है, मसल्स भी कमज़ोर पड़ गए हैं। स्प्रुलिना और मोरिंगा की एक एक टैबलेट तो लोग ऐसे ही खा ले रहे हैं, जैसे रोज नाश्ता करते हैं, रोज जो है दाल रोटी सब्जी दूध घी आदि खाते पीते हैं। तो नेचुरल पोषण के लिए मोरिंगा की और स्प्रुलिना की एक एक टैबलेट खा लिया करें। ब्रेन नर्वस सिस्टम के, नस नाड़ियों के कोई रोग होंगे ही नहीं। और मोरिंगा और स्प्रुलिना के साथ यदि अश्वगंधा और शतावर का 1-1 ग्राम पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल ले लिया, अब ज़्यादा ही अंदर तक ताकत चाहिए, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी, एंटी एजिंग के लिए तो इम्यूनोग्रिट भटिया, इम्यूनोग्रिट गोल्ड तो तसल्ली से बता दिया और सूक्ष्म व्यायाम करवा दिया है। और साथ में ही ये अनुलोम विलोम जरूर करें, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम
टनाटन स्वामी जी, अभी आप रहेगा। क्योंकि सूक्ष्म किसी भी व्यायाम तरह करवा से रहे हैं, नस इसलिए ये नाड़ियों प्रश्न की इससे कोई जुड़ा दिक्कत हुआ नहीं, है। आपके सामने क्योंकि स्वामी लंबे रामदेव जैसे समय तक बैठे अगर हैं। शुगर शरीर में बड़ी रहती है तो जो शरीर के अंदर बड़ी महीन से रक्त नलिकाएं हैं, सबसे पहले वो निशाने पर आती हैं। अच्छा, फिर आंखों के रेटिना से लेकर पैरों तक, और अगर बीपी भी हो जाए, वो भी हाई बीपी हो, तो फिर वेसल्स पर खतरा और बढ़ जाता है। तो ये जो छोटी छोटी महीन रक्त नलिकाएं हैं, उस पर सूक्ष्म व्यायाम कैसे असर करती है और आंखों को फिर कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? देखो, ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ना, ये हल्के हल्के तो हैं, लेकिन ये बॉडी के एक एक पार्ट में गतिशीलता लाते हैं। तो ये जो आंतरिक गतिविधियां है ना, इससे हमारे शरीर में सब कुछ है। जैसे बीज में वृक्ष है, ऐसे अपने पिंड में सारा ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, स्वयं ब्रह्म, वो ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह, भगवान अकाल पुरुष, सब अपने भीतर सन्निहित है। तो अंदर की शक्तियों को उद्बुद्ध करने का काम सूक्ष्म व्यायाम और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। रही बात आंखों के लिए, तो आंखों के लिए आईग्रिट, अक्षितर्पण, आंखों के लिए आईग्रिट, सौम्य दृष्टि आदि ड्रॉप, आंखों के लिए त्रिफला से आवास, जलनेति सुथनेति, आंखों के लिए त्राटक, आंखों के लिए नंगे पांव घास पर चलना, ये सब गतिविधियां, हरियाली में रहना, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह, भाव संसुद्धिरेते तत्तपोमान समुच्यते। मन निर्विकार निर्विचार रहे, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह, भाव संसुद्धिरेते तत्तपोमान समुच्यते। व्याख्या करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे बोला तो सबका इसका तात्पर्य, इसका तो हवार्थ समझ में आ गया होगा। तो निर्विचार ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, निर्विचार समाधि, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। तो निर्विचार, निर्विकार, निर्भर होकर के जिए, यह है योग। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, स्वामी जी, आप प्राणायाम पे तो आ ही गए हैं। मेधावती मेमोरी ब्रीथ ओम। तो स्वामी जी देखिए, बहुत जरूरी है प्राणायाम, बिल्कुल इसके बिना कुछ भी नहीं। आखिर में स्वामी जी पूरा प्राणायाम और ध्यान का पूरा क्रम करवाएं, जिससे तनाव लोगों का घटे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को शांति मिले, बीपी मैनेजमेंट में उसको मदद मिले, और डायबिटीज के जो मरीज हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को अनुशासित रखने में भी इसका ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, प्रथ मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा में दोनों हाथ, और सीक्वेंस इसका ये है, ये वस्त्रिका। पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, रिदम के साथ, सामान्य मध्यम तीव्र गति से, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति यथासामर्थ्य, कपाल भाती वैसे। ये क्रम दूसरा, पहले शक्ति का अर्जन, फिर विकारों का विसर्जन, फिर शक्ति का जागरण भी होता है कपाल भाती से। तो मूलाधार से सहस्रार तक पूरे 8 चक्रों में शुभ का आधान, बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए, ये तीसरा क्रम है। त्रिबंध के साथ मूल बंध, उद्यान बंध, ज्वालंध्र बंध। मूल बंध लग रहा है नाभि से नीचे वाले भाग को खींचकर, उड्डयन बंध लग रहा है पेट को खींच के रखा, ज्वालंध्र बंध लगा थोड़ी को कटकूप में लगा दिया, फिर अगली सांस, फिर गले थायराइड की भी बहुत प्रॉब्लम है, उससे लोगों का वजन बढ़ता है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे हमारी बेटी बता रही थी, विनोद थायराइड भी हो गया, वजन जो है सेंचुरी लगने के पास पहुंच गई थी, अब रिवर्स हो गया। ये ऊंचाई, सिंहासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन, और ये थायराइड का पॉइंट है, ये भी तमाम। ये क्रम में ऊंचाई, फिर शीतली शीतकारी, जिनको पित्त हो तो चंद्रभीत, और शरीर में वात और कफ हो तो सूर्य भी दाई से लेना, दाई से लेना, बार बार बाएं से छोड़ना, 3 से 5 मिनट करना। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये करते करते तो हम परात पर ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं, देहातीत, गुणातीत, भावातीत हो जाते हैं मेरे भाई।
बिल्कुल, और योग के साथ अगर लोगों ने स्वामी जी प्राणायाम को जोड़ लिया तो बीमारियों के हर एक घालमेल का वो जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। और स्वामी जी अब घड़ी की सुई कह रहे हैं आपसे अनुमति ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।